दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये स्टोरी जो है वो विक्रम बेताल की सीरीज से ली गई कहानी है। जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है किंग विक्रमादित्य एंड बेताल द घोस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? घोस्ट का मतलब होता है भूत, जो कि एक नाउन है। किंग विक्रमादित्य मतलब राजा विक्रमादित्य और बेताल भूत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप नोटबुक पेन लेकर बैठें ताकि आप नए वर्ड्स को नोट कर सकें। और उसके अलावा यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The royal court of King Vikramaditya, the most famous and fearless of all the rulers of his day, was bustling with activity when a hermit entered it। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। द रॉयल कोर्ट, रॉयल का मतलब होता है शाही और कोर्ट मतलब दरबार। द रॉयल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, ऑफ मतलब काकी के। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द रॉयल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का शाही दरबार। द मोस्ट फेमस, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, एंड फियरलेस, फियरलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निडर और निडर, ऑफ ऑल द रूलर्स, सभी शासकों में से, शासन करने वालों में से, ऑफ हिज डे, अपने दिनों के। वॉज बसलिंग, बसलिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बसल का मतलब होता है चाहे उथल पथल, उसे बसलिंग कहा जाता है। वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी, वो गतिविधियों से, वहाँ मतलब कि बसलिंग था, मतलब वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही थी। वैन अ हर्मिट, जब एक हर्मिट मतलब साधु, वैन ए हर्मिट एंटर्ड इट, जब एक साधु ने वहाँ प्रवेश किया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द रॉयल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य, द मोस्ट फेमस एंड फियरलेस ऑफ ऑल द रूलर्स ऑफ हिज डे, वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी वैन अ हर्मिट एंटर्ड इट। मतलब कि जो राजा विक्रमादित्य का शाही दरबार था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, सबसे निडर शासकों में वो एक थे, अपने समय के जो सबसे निडर शासकों में से वो एक थे। तो वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी, तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर उथल पुथल या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही थी। व्हेन अ हर्मिट एंटर्ड इट, जब एक साधु ने वहाँ प्रवेश किया। आगे देखिए, ही वेंट स्ट्रेट टू द किंग। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्क भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट स्ट्रेट टू द किंग विक्रमादित्य मतलब वे सीधे राजा विक्रमादित्य के पास गए। एंड प्रेजेंटेड अ फ्रूट टू हिम। और दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब होता है किसी को कुछ पेश करना, देना। तो उन्होंने उन्हें एक फ्रूट मतलब एक फल दिया। आगे देखिए, द किंग हु वॉज वेरी जूडियस एंड ऑलवेज प्रोनाउंस्ड राइट जजमेंट्स ordered his treasurer to keep the fruit in the store and preserve it carefully, as according to him the fruit was his people's property because it was presented to him in the royal court। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। द किंग, जो राजा थे, हु वॉज वेरी जूडियस एंड ऑलवेज प्रोनाउंस राइट जजमेंट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्क का प्रयोग किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह का जो वाक्य है यहाँ कभी भी किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि राजा हु वॉज वेरी जूडियस, जो बहुत न्यायप्रिय थे, जो कि विवेकशील थे, एंड ऑलवेज प्रोनाउंस्ड राइट जजमेंट, और जो हमेशा सही फैसले देते थे। प्रोनाउंस करना मतलब देना, जो सही फैसले देते थे। ऑर्डर्ड हिज ट्रेजरर, ट्रेजर का मतलब खजांची, उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया टू कीप द फ्रूट, फल को रख देने का, इन द स्टोर, भंडार गृह में,
एंड प्रिजर्व इट, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचाना खराब होने से, और उसका संरक्षण करने का केयरफुली, ध्यान से, एज जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फ्रूट वॉज द पीपल्स प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ पीपल के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार ये जो फ्रूट था वॉज हिज पीपल्स प्रॉपर्टी, वो उनके लोगों की संपत्ति था, क्योंकि बिकॉज इट वॉज प्रेजेंटेड टू हिम इन द रॉयल कोर्ट, क्योंकि ये उनको शाही दरबार में दिया गया था। चलिए आगे देखिए। द ट्रेजरर फॉलोड द किंग्स ऑर्डर्स एंड केप्ट द फ्रूट इन द स्टोर। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉलो का मतलब किसी आदेश को मानना। द ट्रेजरर फॉलोड द किंग्स ऑर्डर्स, मतलब कि खजांची ने राजा के आदेशों का पालन किया, एंड केप्ट द फ्रूट, और फल को रख दिया, इन द स्टोर, भंडार गृह में फल को रख दिया। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हर्मिट अगेन अराइव्ड, जो हर्मिट थे, हर्मिट मतलब साधु, अगेन अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, जो साधु थे वो दोबारा आए, इन द कोर्ट, दरबार में, एंड प्रेजेंटेड अनदर फ्रूट टू द किंग, और उन्होंने राजा को एक और फल पेश किया, उन्होंने राजा को एक और फल दिया। आगे देखिए। द किंग इन टर्न अगेन हैंडेड इट ओवर टू हिज ट्रेजर, और जो राजा थे इन टर्न अगेन मतलब दूसरी बार में भी, हैंडेड इट ओवर, हैंड ओवर का मतलब सौंप देना, उन्होंने सौंप दिया, हैंडेड इट ओवर टू हिज ट्रेजर, उन्होंने इसे अपने खजांची को सौंप दिया, विद द सेम ओल्ड इंस्ट्रक्शंस, उसी पुराने आदेशों के साथ, टू प्रिजर्व इट केयरफुली, कि वो उसको मतलब कि ध्यानपूर्वक उसका संरक्षण करें, ध्यानपूर्वक उसको संभाले। चलिए आगे देखिए। दस इस प्रकार से द विजिट्स ऑफ द हर्मिट टू द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य वेंट ऑन फॉर क्वाइट ए नंबर ऑफ डेज। क्या अर्थ हुआ? तो इस तरह से जो विजिट का मतलब होता है आना, दौरा करना, जो 10 इस प्रकार से द विजिट्स ऑफ द हर्मिट, जो साधु के जो आना था, जो उनके जो दौरे थे, टू द कोर्ट, दरबार में, ऑफ राजा विक्रमादित्य के, वेंट ऑन, वो चलते रहे, फॉर क्वाइट ए नंबर ऑफ डेज, मतलब कई दिनों तक जो उनके दौरे थे शाही दरबार में वो चलते रहे। चलिए आगे देखिए। देन फिर, वन मॉर्निंग, एक सुबह, द हर्मिट एज यूजुअल अराइव्ड इन द कोर्ट। एज यूजुअल का मतलब होता है आम, सामान्य रूप से, आम दिनों की तरह, आम दिन की तरह। तो क्या अर्थ हुआ? या कह सकते हैं हमेशा की तरह। देन फिर, वन मॉर्निंग, एक सुबह, द हर्मिट एज यूजुअल अराइव्ड इन द कोर्ट, मतलब जो साधु थे वो हमेशा की तरह, मतलब सामान्य रूप से दरबार में आए, एंड आस्क्ड द किंग, और उन्होंने राजा से पूछा, ओ किंग ऑफ किंग्स, और मतलब कि राजाओं के राजा, वॉट हैज़ हैपन टू दोज फ्रूट्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या पूछा कि राजाओं के राजा, वॉट हैज़ हैपन टू दोज फ्रूट्स, उन फलों का क्या हुआ है, आई गेव यू, जो मैंने आपको दिए। आगे देखिए। ऑल द फ्रूट्स यू गेव मी हैव बीन प्रिजर्व्ड केयरफुली। दोस्तों देखिए यहाँ पर हैव बीन और हैव बीन का यूज़ किया गया है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम कोई पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और इस तरह के जो वाक्य हैं वो अक्सर मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में देता रहता हूँ, वहाँ से आप इन्हें सीख सकते हैं। और कल के कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य दिया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को याद कर रख लें और इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हमें हैव का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ऑल द फ्रूट्स यू गेव मी हैव बीन प्रिजर्व्ड केयरफुली, मतलब सारे फल जो आपने मुझे दिए थे हैव बीन प्रिजर्व्ड केयरफुली, उन्हें संभाल कर संरक्षित कर कर रखा गया है। सैड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने कहा। आगे देखिए। दे मस्ट हैव रोटन बाय नाउ सेड द हर्मिट, जो साधु थे सेड द हर्मिट, उन्होंने कहा दे मस्ट हैव रोटन बाय नाउ, और रोट का मतलब सड़ना और ये थर्ड फॉर्म है। दे मस्ट हैव रोटन बाय नाउ मतलब वो अब तक सड़ चुके होंगे। साधु ने कहा वाई डोंट यू फाइंड
आउट योर सेल्फ। तो उन्होंने क्या है, वाई डोंट यू फाइंड आउट योर सेल्फ, आप खुद क्यों पता नहीं लगाते। वॉट हैज़ बिकम ऑफ दोज फ्रूट्स, कि उन फलों का क्या बन गया है। चलिए आगे देखिए। द किंग सेंट फॉर द ट्रेजरर एंड आस्क्ड हिम टू शो हिम द फ्रूट्स। क्या अर्थ हुआ, जो राजा थे उन्होंने भेजा, किसको भेजा, सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट। द किंग सेंट फॉर द ट्रेजरर मतलब जो राजा थे उन्होंने खजांची को भिजवाया। एंड आस्क्ड हिम और उसको कहा, टू शो दिखाने को कहा, अपने मतलब कि दिखाने को कहा, शो हिम द फ्रूट्स और उसे अपने आप को उनको फल दिखाने को कहा, मतलब उन्होंने अपने खजांची से कहा कि वो उनको फल दिखाए। आगे देखिए। द ट्रेजरर लेड द किंग टू द स्टोर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। लीड का मतलब होता है ले जाना, किसी का नेतृत्व करना। सेकंड फॉर्म होती है लेड, LED, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, द ट्रेजर लेड द किंग टू द स्टोर, जो ट्रेजर था खजांची था वो राजा को स्टोर तक ले गया, मतलब भंडार गृह में ले गया। वेयर द किंग एग्जामिन्ड द फ्रूट्स, जहाँ पर राजा ने उन फलों का एग्जामिन किया, मतलब उनका निरीक्षण किया, उनकी जांच की, वन बाय वन एक एक करके। एंड फाउंड और पाया दैट ऑल ऑफ देम वर रोटिंग, कि वो जो सभी हैं वो सड़ रहे थे। चलिए आगे देखिए। देन फिर ही कट द फ्रूट्स, फिर उसने फलों को काट दिया। एंड टू ही सरप्राइज, और मतलब उसे देख के ये आश्चर्य हुआ, मतलब कि वो हैरान हुआ। ही सॉ वन प्रीशियस रियल जैम पॉपिंग आउट ऑफ एवरी फ्रूट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। ही सो उसने देखा, वन प्रीशियस रियल जैम एक कीमती असली जो मोती था, जैम था, पॉपिंग आउट वो निकल रहा था, ऑफ एवरी फ्रूट हर फल में से। आगे देखिए। ही रिटर्न टू द कोर्ट, वो दरबार वापस लौटे, होल्डिंग दोज जैम्स, उन रत्नों को पकड़े हुए। एंड आस्क्ड द हर्मिट, और उन्होंने साधु से पूछा, योर होलीनेस मतलब कि पवित्र व्यक्ति, हाउ हैव यू मेड दिस मिरेकल हैपन, आपने ये जो चमत्कार है, मिरेकल है, वो आपने कैसे किया है। चलिए आगे देखिए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई अकल्ट पावर्स। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, क्या कहा उन्होंने, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई अकल्ट पावर्स। दोस्तों अकल्ट पावर्स का मतलब था रहस्य में शक्तियां। तो उन्होंने जो साधु थे उन्होंने क्या कहा, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई अकल्ट पावर्स, मतलब ये मेरी रहस्य में शक्तियों का परिणाम है। इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ दीज प्रीशियस जेम्स to keep your treasury always full and your subjects happy, you will have to do a job for me। तो उन्होंने आगे कहा, क्या कहा, if you want, यदि आप चाहते हो, more of these precious मतलब और ज़्यादा ये जो कीमती मोती चाहते हो आप, to keep your treasury always full, अपने ट्रेजरी को, अपने खजाने को हमेशा पूरा रखने के लिए, भरा रखने के लिए। एंड योर सब्जेक्ट्स हैप्पी, और अपने सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा को खुश रखना चाहते हो। यू विल हैव टू डू अ जॉब फॉर मी, आपको मेरे लिए काम करना होगा। चलिए आगे देखिए। वॉट कैन आई डू फॉर यू योर होलीनेस। उन्होंने क्या कहा कि पवित्र व्यक्ति, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने पूछा। 25 माइल्स अवे, उन्होंने क्या किया, 25 मील दूर, फ्रॉम दिस प्लेस, इस स्थान से, इज दी टनकपुर फॉरेस्ट, टनकपुर जंगल है। स्ट्रेचिंग ऑन द वास्ट बैंक्स मतलब कि वास्ट बैंक्स की तरफ, वास्ट बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर मतलब जो कृष्णा रिवर के जो विस्तृत किनारे हैं उसकी तरफ। डीप इन द फॉरेस्ट मतलब कि गहरे जंगल में। इज अ पीपल ट्री, एक पीपल का पेड़ है। इन विच, जिसमें, हैंग्स अ कॉर्प्स, एक जो कॉर्प्स का मतलब एक लाश या शव, एक जो शव है, लाश है, वो लटकी हुई है अपसाइड डाउन, उल्टी। यू हैव टू ब्रिंग दैट कॉर्प्स टू मी, आपको वो जो कॉर्प्स है, वो जो शव है, वो मेरे पास लाना होगा। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। चलिए आगे देखिए। द कॉर्प्स सेड किंग विक्रमादित्य इन ए सरप्राइज टोन, जो मतलब कि उन्होंने कहा, जो राजा विक्रमादित्य उन्होंने एक बहुत ही हैरानी वाले स्वर में कहा कि शव, हुज कॉर्प्स इज इट, ये मतलब वो किसका शव है। अ घोस्ट नेम्ड बेताल, मतलब एक जो घोस्ट है, मतलब अ घोस्ट नेम्ड बेताल, एक बेताल नामक घोस्ट का लिव्स इन द कॉर्प्स। तो क्या अर्थ हुआ, अ घोस्ट नेम्ड बेताल लिव्स इन द कॉर्प्स, मतलब एक बेताल नामक जो भूत है वो उस शव में, उस लाश में रहता है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, ब्रिंग हिम टू माई कस्टडी, उसे मेरी हिरासत में लाओ।
मतलब मेरे कब्जे में लाओ, एंड आई विल डू मिरेकल्स फॉर योर किंगडम, और मैं आपके राज्य के लिए चमत्कार करूँगा, बिसाइड्स इन्हेंसिंग माई ओन स्पिरिचुअल पावर्स, मतलब कि इन्हेंस का मतलब बढ़ाना, बिसाइड्स इन्हेंसिंग माई ओन स्पिरिचुअल पावर्स मतलब अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के अलावा मैं आपके जो राज्य है उसके लिए चमत्कार करूँगा। आगे देखिए, आई विल डू इट इन द इंटरेस्ट ऑफ माई पीपल, मतलब मैं ये करूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के हितों में ये करूँगा। अश्योर्ड किंग विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने सांत्वना दी, मतलब उस चीज़ का उन्होंने दिलासा दिया। ऑल राइट, ठीक है, देन प्रोसीड, चले जाओ, ऑन दिस मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन, इस असाधारण मिशन पर अभियान पर चले जाओ। ऑन द नेक्स्ट मूनलेस नाइट, अगली मूनलेस नाइट पर, मतलब कि अगली अमावस की रात पर, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू इन द क्रीमेट्री, क्रीमेट्री का मतलब होता है शमशान घाट, और मैं शमशान घाट में आपका इंतज़ार कर रहा होऊंगा। सो इसलिए ऑन द फिक्स्ड मूनलेस नाइट, मतलब उस फिक्स मतलब कि नियत, वो जो अमावस की रात थी, किंग विक्रमादित्य वेंट टू टनकपुर फॉरेस्ट, जो राजा विक्रमादित्य थे वो टनकपुर फॉरेस्ट चले गए, इन सर्च ऑफ कॉर्प्स, उस शव की तलाश में, एज डायरेक्टेड बाय द हर्मिट, जैसा कि हर्मिट के द्वारा, साधु के द्वारा आदेश दिया गया था। आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब कि कई घंटों के सर्च के बाद, मतलब ढूंढने के बाद, किंग विक्रमादित्य केम टू दैट पर्टिकुलर पीपल ट्री, जो राजा विक्रमादित्य थे वो उस पर्टिकुलर मतलब उस विशेष पीपल ट्री के पास आए, वेयर द कॉर्प्स वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन, जहाँ पर वो शव लटका हुआ था, उल्टा लटका हुआ था। ही पुल्ड डाउन द कॉर्प्स and placing it on his shoulder started for his capital to deliver that corpse to the hermit। पुल मतलब खींचना, सैंक्नो पुल्ड, और डाउन मतलब नीचे, पुल डाउन द कॉर्प्स मतलब शव को, लाश को नीचे खींचकर, एंड प्लेसिंग इट, और उसको रखते हुए, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, स्टार्टेड फॉर हिज कैपिटल, वो अपने राजधानी के लिए, राज्य निकल पड़े, टू डिलीवर दैट कॉर्प्स, उस शव को, उस लाश को डिलीवर करने के लिए, देने के लिए, टू द हर्मिट, साधु को, हु वॉज वेटिंग एट द क्रीमेट्री, जो शमशान घाट में उनका इंतजार कर रहे थे। हार्डली हैड किंग विक्रमादित्य गॉन अ लिटिल डिस्टेंस, हार्डली मतलब मुश्किल से ही जो राजा विक्रमादित्य थे वो थोड़ी ही दूर गए होंगे, गॉन अ लिटिल डिस्टेंस, व्हेन द घोस्ट इन द कॉर्प्स स्पोक टू हिम, जब वो जो घोस्ट था, भूत था, इन द कॉर्प्स, उस शव में, लाश में, स्पोक टू हिम, वो उनसे बोला, हु आर यू, आप कौन हो, एंड वाई एंड वेयर आर यू टेकिंग मी, मतलब क्यों और कहाँ आप मुझे ले जा रहे हो। चलिए आगे देखिए, आई एम विक्रमादित्य, मतलब मैं विक्रमादित्य हूँ, द रूलर ऑफ किंगडम, मतलब राज्य का एक शासक। आई हैव कम टू टेक यू टू माई कैपिटल, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, पहली वर्ब है कम और दूसरी वर्ब है टेक, मतलब ले जाना। तो उन्होंने क्या कहा, आई हैव कम टू टेक यू टू माई कैपिटल, मतलब मैं आपको अपने राजधानी ले जाने के लिए आया हूँ, मैं आपको अपने राजधानी में ले जाने के लिए आया हूँ। बट वाई, लेकिन क्यों, एंड हु टोल्ड यू अबाउट मी, और आपको मेरे बारे में किसने बताया, आज द घोस्ट, उस भूत ने पूछा। अ हर्मिट, साधु, सेड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने कहा, ही नीड्स यू, उन्हें आपकी ज़रूरत है, बट हु आर यू, लेकिन आप कौन हो। माई नेम इज़ बेताल, मेरा नाम बेताल है। आई एम रेडी टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर। स्पीक अप, बोलो, सेड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने कहा। द जर्नी इज टायरसम, दोस्तों टायरसम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थकाऊ, तो और ये जर्नी का मतलब सफ़र, तो उसने क्या कहा, द जर्नी इज टायरसम, मतलब जो सफ़र है वो थकाऊ है। सो आई विल नरेट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू यू, इसलिए मैं आपको, नरेट मतलब सुनाना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मतलब एक जो जो एक रुचिकर जो कहानी है, जो एक रोचक कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। टू किल टाइम, समय को मारने के लिए, समय को काटने के लिए, सेड बेताल, बेताल ने कहा। बट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द कंडीशन इज दैट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब कि मोस्ट क्रूशियल, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस शर्त का, इज दैट, वो है, यू विल नॉट स्पीक अ वर्ड, आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे, टिल यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच जाओ। इफ़ यू ओपन योर माउथ, यदि आप अपना मुंह खोलते हो, ऑन द वे, रास्ते में,
आई विल फ्लाई बैक टू माई अबोर्ड, मैं अपने धाम पर, अबोर्ड मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, अबोर्ड मेरा धाम। आई विल फ्लाई बैक टू माई अबोर्ड, मैं अपने स्थान पर वापस लौट जाऊँगा, मतलब उड़कर वापस चला जाऊँगा। इन द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पर। अग्रीड, सैड किंग विक्रमादित्य, जो राजा विक्रमादित्य थे वो सहमत हो गए। आगे देखिए, एज आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है, टू हैव हर्ड, कि मैंने सुना है, ड्यूरिंग माई लॉइटरिंग इन योर किंगडम, आपके राज्य में घूमने के दौरान। और दोस्तों लॉइटर का मतलब होता है घूमना, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, एज आई रिमेंबर टू हैव हर्ड ड्यूरिंग माई लॉइटरिंग इन योर किंगडम, मतलब आपके राज्य में घूमने के दौरान मुझे याद है कि मैंने सुना है, यू मस्ट बी द मोस्ट जूडियस किंग रूलिंग एट प्रेजेंट, आप वर्तमान में शासन करने वाले सबसे न्यायप्रिय राजा हो। लिसन टू द स्टोरी, कहानी को सुनो। आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, मैं आपको एक मैं सुनाने जा रहा हूँ। यू आर ऑल्सो सपोज टू रिजॉल्व द पजल, और आपसे ये अपेक्षा की जाती है, टू रिजॉल्व सुलझाने की, समाधान करने की, द पजल एक पहेली की, इमर्जिंग फ्रॉम इट जो इससे उभरेगी, जो इससे आएगी। इफ़ यू नोइंगली अवॉइड टू आंसर माई क्वेरीज, नोइंगली मतलब जानते हुए, यदि आप जानते हुए भी आप मेरी जो क्वेरी है, जो मेरे सवाल है, उसका जवाब देने को आप अवॉइड करते हो, आई विल स्प्लिट योर हेड इंटू पीसेस, मैं आपके सर को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। आई विल स्प्लिट मतलब मैं आपके सर को टुकड़ों में अलग कर दूंगा। बेताल वॉर्न किंग विक्रमादित्य, जो बेताल था उसने राजा विक्रमादित्य को वार्निंग दी, मतलब चेतावनी दी, इन अ स्टर्न टोन, एक कड़क स्वर में, या कह सकते हैं सख्त स्वर में। आगे देखिए, बेताल यू नो, बेताल तुम जानते हो, रिप्लाइड किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, दैट ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, कि जो सच है वो हमेशा जीतता है, प्रिवेल करता है। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, नॉट टू डिसपॉइंट यू, कि आपको निराश नहीं करूँगा, इन योर सर्च, आपकी खोज में, फॉर अ जस्ट कोज, एक अच्छे काम के लिए। आई एम रेडी टू लिसन टू योर स्टोरी, मैं आपकी जो कहानी है उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल कीप योर प्रॉमिस, आप अपना वादा पूरा करोगे, आप अपना वादा रखोगे। सेइंग सो, ऐसे कहते हुए बेताल बिगिन टू टेल द स्टोरी एज फॉलोज, जो बेताल था उसने इस कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, और जब हम आगे इसको कवर करेंगे तो हमें जो कहानियाँ बेताल के द्वारा सुनाई गई थी वो एक कहानी सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, ये पहली कहानी थी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।